हेलो दोस्तों, मैं गौरव सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इससे पीछे वाले वीडियो में हमने क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज उस पार्ट के करने वाले हैं हम आंकिक क्वेश्चन। पार्ट का नाम कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपका, उसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है। मैं इधर लिखता हूँ आवेश का Q से, E का इलेक्ट्रॉन का है और कितना दे रखा, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, ये एल्फा कण पर पूछ रहा है आवेश, एल्फा कण पर आवेश। तो दोस्तों, एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो जस्ट इलेक्ट्रॉन के आवेश या प्रोटॉन के आवेश के जस्ट 2 गुना होता है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ Q जो एल्फा रहेगा वो 2 गुना QE की रहेगा। तो Q एल्फा 2, इसका कितना दे रखा है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ 16 दूनी 32। तो ये आपका क्या रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो एल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है दोस्तों, एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। दूसरा क्वेश्चन आपका, Q बराबर दे रखा है 1 कूलाम और एक ऐसा आवेश ऋण आवेश। उसके बाद कह रहा है इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है n। दोस्तों, फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, n बराबर Q/E। वैल्यू दे रखी है आपकी, Q कितनी दे रखी है 1, E की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹। पॉइंट हटा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं हम। ये कितना हो गया आपका 5, 2 से 5 बार और ये 8 बार, तो 5/8 और ये पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी +19। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ना जाने की 0, 50 और 8 छींग 48, 8 छींग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचेगा, 8 पन्ना 40। तो ये आपका सॉल्यूशन रहेगा, या मैं कह सकता हूँ 6.25, एक पावर उसमें से ले लो आप, और यहाँ बचेंगी कितनी 10⁻18। तो ये क्या रहने वाला है, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक रहने वाले हैं। अगर किसी चालक पर या वस्तु पर ऋणावेश है तो उसका मतलब ये है कि उस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन हैं, वो अधिकता है उसकी। और अगर धनायन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी। तो हमने यहाँ से 2 क्वेश्चन देख लिए, बाद बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, सॉल्व हमने 2 क्वेश्चन यहाँ से कर लिए। अब बात करने वाले हैं थर्ड क्वेश्चन की। मैं इनको रफ कर देता हूँ यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है दोस्तों, एक चालक पर 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन जो रहेगा, जो कूलाम दे रखा है वो होता है Q। तो Q बराबर दे रखा है इसमें 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, धनावेश। ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी आप पे, इसमें कमी, इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी, कमी। तो बात करते हैं, n पूछ रहा है, n बराबर ज्ञात। Q बराबर सिंपल सा, Q बराबर क्या होता है, Ne। n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, Q/E। तो Q कितना दे रखा है 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18, E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। ये पॉइंट से पॉइंट ख़त्म, 8 दूनी 16, 8 तिया 24,
दोस्तों यहाँ से क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 है, ये वाली पावर ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, प्लस की, बटे 2। आप क्या करने वाले हो, यहाँ से 18 गए 19 से तो 3, ये 10, ये 2, 2 पंजे 10, 5 दिया 15 इलेक्ट्रॉन। धनावेश है तो क्या रहेगी, कमी, क्या रहेगी, कमी। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन की क्या रहने वाली है, चालक पर कमी। जरा इसको समझते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैं 2 उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे, आपको समझाता हूँ। इधर थोड़ा सा फोकस के साथ देखें आप। मेरे पास Na एक परमाणु है, एक Cl परमाणु है। आपको पता है Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,8,1। कोई भी परमाणु अपने बाह्य कोश को कंप्लीट करना चाहता है, यानी उसका अष्टक क्या करना चाहता है, वो अपना कंप्लीट। इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसे आसानी किस में रहने वाली है, 1 इलेक्ट्रॉन देने में। तो ये क्या करेगा दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, त्याग, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी, 2,8। इसका अष्टक पूरा हो गया। हमको पता है दोस्तों कि जिस परमाणु का जितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है, जैसे सोडियम 11 नंबर है इसका परमाणु क्रमांक, तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स नंबर और प्रोटॉन्स नंबर उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि इसमें 11 ही प्रोटॉन हैं और 11 ही क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी कितने रहे दोस्तों, 11। अब हमने देखा कि अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10। और आप देख सकते हो प्रोटॉन 11 हैं, इलेक्ट्रॉन 10, तो कौन ज़्यादा हुआ एक से, आपका प्रोटॉन। और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो मैं कह सकता हूँ कि Na क्या बनाता है, धनायन बनाता है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। तो हम कह सकते हैं कि कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, या कोई वस्तु या चालक, तो उस पर क्या जाता है, धनावेश। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को हम पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। अब बात करते हैं, एक परमाणु और ले रहा हूँ मैं, जैसे क्लोरीन लिया हमने। आप जानते हो 17 नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7। ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहेगा। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन हैं, ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो दे दे दोस्तों, या 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने में से क्या रहने वाली है, आसानी। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। और दोस्तों जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो हमें पता है 17 इसका परमाणु क्रमांक है, तो 17 इसमें प्रोटॉन रहने वाले हैं और 17 क्या रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन। परंतु 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, ग्रहण। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। कौन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितने से, 1 से। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो मैं कह सकता हूँ माइनस बनेगा, Cl माइनस। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जब भी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, तो नेगेटिव चार्ज होगा। या दूसरे शब्दों में अगर नेगेटिव चार्ज है वस्तु पर तो क्या रहने वाली है उस पर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, ज्ञात कीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं धनावेशित करने के लिए। जो आपका कूलाम दे रखा है वो संख्या क्या रहने वाली है, Q का मान है, और वो दे रखा है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -18 कूलाम। दोस्तों n पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन संख्या। हमको पता है Q बराबर Ne, तो n बराबर Q बटे E। Q की वैल्यू दे रखी है 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 कूलाम अपॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19।
दोस्तों यहाँ से क्या हो सकता है, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 ऊपर और प्लस के 19 ऊपर, नीचे से ऊपर गया, कितना हो गया 3/2। दोस्तों ये कितना दे रखा है, माइनस के 19 दे रखा है। कितना दे रखा है, माइनस के 19। तो कितना हो गया 16×3=48, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 16×3=48 और ये पावर खत्म। तो कितना आ गया आपका 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, जिससे पॉजिटिव वस्तु पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि 7n14 नाविक पर कूलाम में आवेश की गणना करें। तो क्वेश्चन नंबर आपका रहने वाला है 5। क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिया है 7 नाइट्रोजन 14। इसमें क्या करना है, इसके नाविक में आवेश की गणना करनी है। दोस्तों हमको पता है इसका एटॉमिक नंबर 7 है और किसी के एटॉमिक नंबर में यदि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से या प्रोटॉन के चार्ज से क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई कर दी जाए, तो क्या निकल के आ जाता है उस नाविक में चार्ज। नाविक में होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का चार्ज, इसका मतलब क्या निकालने वाले हैं हम, क्यू उसके जो न्यूक्लियस में रहेगा वो रहेगा 7 मल्टीप्लाई प्रोटॉन का चार्ज। तो 7 प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19, 16 7 112, क्या अंक बाद पॉइंट, 1 अंक बाद पॉइंट, मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19। ये किस में रहेगा दोस्तों, प्लस में, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है। कौन होते हैं, केवल प्रोटॉन, और प्रोटॉन की वजह से चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात करें। इलेक्ट्रॉन की संख्या दे रखी है 1500, n बराबर दोस्तों दिया है 1500, ये इलेक्ट्रॉन नंबर हो गए आपके। तो क्यू पूछ रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। तो क्यू पूछ रहा है तो क्या कैसे निकलेगा, क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, क्यू बराबर होता है एन ई। एन कितने हैं 1500, ई कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19, 16 पंजे कितना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 2 जीरो तो हैं, 16 पंजे 80, 80 का कितना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं इसको, है ना। ये 15 मल्टीप्लाई 1.6, ये 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो कितनी, माइनस 19 में से जब 2 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस के 17, क्योंकि ये पॉजिटिव में आएंगी 10 की पावर 2, उसमें माइनस के 19, तो कितनी बची यहाँ पे टोटल, माइनस के 17। अब बात करते हैं 15 6 90, हासिल लगा 9, 15 एकम 15 और 9 24, और क्या अंक बाद पॉइंट, तो 1 अंक बाद पॉइंट, तो 24 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 17। दोस्तों उसने कहा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने का कारण ये है कि उस पर कैसा आवेश रहेगा, ऋण आवेश। तो कैसा रहेगा, ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। हमें को पता है कि यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋण आवेश होगा वस्तु पर या चालक पर, और कमी है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, अगर कमी है तो कैसी प्रकृति होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कमी है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है दोस्तों,
तो ये n बराबर कितने दे रखे हैं 500। आवेश की मात्रा पूछ रहा है Q, तो Q बराबर क्या होगा, सिंपल सा Ne। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 500 E की वैल्यू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19, कितना 16 पंजे 80, 8 और ये 2 जीरो उसमें से ख़त्म हो जाएंगे, कितनी बचेंगी माइनस के 17। कैसा रहेगा, धनावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या है कमी। तो ये आपको दोस्तों क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। यदि शुद्ध जल का पराविद्युतांक, दोस्तों क्या दिया है, जल का पराविद्युतांक, और हमको पता है पराविद्युतांक क्या होता है K, वो कितना दे रखा है 81। तो इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता ज्ञात कीजिए। निरपेक्ष वैद्युशीलता का मतलब ये है माध्यम की निकाली है मैं EM बराबर ज्ञात, और आप जानते हैं EM बराबर माध्यम की वैद्युशीलता में यदि पराविद्युतांक से गुणा कर दी जाए तो क्या बन जाती है, निरपेक्ष वैद्युशीलता। तो ये आसान सा फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करते हैं। हमने डेरिवेशन किया था तब भी देखी थी ये वैल्यू, 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 12, इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, और K की वैल्यू दे रखी है 81। अब 81 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 81 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा करीब 717, 10 की पावर माइनस के 12। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 200, क्योंकि यही रहेगी वैल्यू, गुणा 10 की पावर माइनस के 12। 2 पावर जाएंगे तो कितनी बचेगी उसमें से, 10 की पावर माइनस के 10। इसका मात्रक क्या होता है, जो मात्रक होता है वो भी लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उधर न्यूटन कूलम स्क्वायर, जो मात्रक रहेगा दोस्तों क्या रहेगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 9 की। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें कहा गया है कि 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि बीच की दूरी दे रखी है 4.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 15। 2 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे, और एक प्रोटॉन यहाँ पर है, और दोनों के बीच की जो दूरी दी है वो दी है आपको 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। तो प्रतिकर्षण बल की बात कर रहा है। हमको पता है प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के मध्य कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल ही होगा। ठीक है, तो बात करते हैं। यहाँ से Q1 Q2 निकालने, कूलम का नियम लगेगा आपका। Q1 जो रहेगा आपका प्रोटॉन का चार्ज ही रहेगा, वो कितना होता है, और यही क्या आपका Q2, ये क्या रहेगा आपका Q2। दोनों पर आवेश क्या रहेगा, समान, क्योंकि दोनों क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, बीच की दूरी दे रखी है, ये R रही आपकी 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। अब कूलम का नियम लगा लेते हैं। कूलम के नियम से दोस्तों क्या होता है कूलम का नियम, कूलम का नियम होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, बल को निकालने के लिए 2 आवेशित वस्तुओं के मध्य या चालकों के मध्य जो बल निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, कूलम के नियम से। तो K की वैल्यू निकाल लेते हैं। K अपना क्या है, कूलम नियतांक, इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 दोस्तों 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R स्क्वायर दोस्तों कितनी रहेगी, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 15, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन करते हैं। 9 है आपका
1.6 है, 1.6, 10 की पावर 9, 10 की पावर -19, माइनस के 19, माइनस के 38 और प्लस के 9, -38 प्लस के 9 माइनस के 29, माइनस के 29, ये इतनी नहीं वैल्यू। नीचे की बात करते हैं, 4 का 16 और पावर कितनी हो जाएंगी, 2 बार लिखोगे तो आप कितनी हो जाएंगी, -15, -15 माइनस के 30। अब बात कर लेते हैं, पॉइंट से हटा सकते हैं बेटा, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 10, 16 से 16 ख़त्म हो ही जाएगा आपका। तो F बराबर आप देख सकते हैं, ये पावर प्लस की 1 माइनस के 30, एक जाएगा -29, तो कितनी बचेंगी, -29 और ऊपर भी कितना, -29। तो ऊपर वैल्यू कितनी बची, 9 और 1.6 और 16 नंबर कितना होता है दोस्तों, 144। क्या अंकवाद पॉइंट, एक अंकवाद पॉइंट, कितना आ गया, न्यूटन। तो ये 2 प्रोटोनों के मध्य लगने वाला क्या है दोस्तों, प्रतिकर्षण बल। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन की, इसको रफ कर देते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ज़रा पढ़ते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों, एक वान में यूरेनियम 238, ये एक समस्थानिक है यूरेनियम का। वान में यूरेनियम 238, इसने कहा है कि एक एल्फा कण निकलता है। क्या निकलता है, एक एल्फा कण। यदि किसी क्षण एल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से कितनी दूरी पर हो, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की दूरी पर हो, तो एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये है कि एल्फा कण जो होता है, ये एक अपने आप में हीलियम नाविक परमाणु होता है। और आपको पता है हीलियम का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर 2, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 4। तो यदि एक एल्फा कण निकल गया इसमें से, तो जो परमाणु बचेगा आपका, तो यहाँ से 2 नंबर कम होंगे 92 में से, वो कितना बचेगा आपका 90 U, और 238 में से कम होंगे 4, तो कितना बचेगा 232, 4 गए तो 234, 238 4 जाएंगे तो 234। अब यूरेनियम तो होता नहीं है 90 पर, यूरेनियम होता नहीं है तो कौन सा होता है, 90 पे होता है थोरियम। तो हमें थोरियम से भी मतलब नहीं है, केवल हमें तो 90 की पता होनी चाहिए, थोरियम। एल्फा कण, उसने कहा है कि एल्फा कण यहाँ चला गया, तो एल्फा कण की हमको पता है 2He4 होता है, और इसकी वैल्यू दे रखी है उसने, जो बीच की दूरी है वो दे रखी है 9 × 10 की पावर माइनस के 15 मीटर। अब यहाँ से मैं Q निकाल सकता हूँ। Q1 जो रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा 90 गुणा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और Q2 रहेगा आपका 2, क्योंकि 2 है इसका एटॉमिक नंबर, किसका, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का। ठीक है, विच की दूरी आप पर है ही R बराबर 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15 मीटर में। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो दोस्तों यहाँ से सॉल्यूशन जो रहने वाला है, क्या रहने वाला है, F बराबर हमको पता है क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलाम का नियम है। F K की वैल्यू हम जानते हैं दोस्तों 9 × 10 की पावर 9, Q1 आपका 90, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19 गुणा Q2 आपका 2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन R² वैल्यू कितनी है दोस्तों, 9 गुणा 10 की पावर माइनस के 15। ठीक है, स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर होता है। अब इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाइयों को मैं ऐड करता हूँ, ये 2 हैं, ये जो आपकी घातें हैं -19 माइनस के 38 और प्लस के 9, तो कितना बचा, माइनस के 29। तो 9 है आपका, 90 है, 1.6 है, 1.6 है, और क्या है आपका 2, और कितनी बची पावर, 10 की पावर माइनस के 29 अपॉन, यहाँ से बेटा 9 का 81, और यहाँ से 10 की पावर -15 कितना हो गया, -30। ठीक है,
मैं क्या कर सकता हूँ, 9 नीम 81 और 9 धाम 90। ठीक है, हो सकती हैं इतनी, नीचे वाली घातें ख़त्म हो गई। तो ये कितना रहा आपका 16 और 16 कितने होते हैं 256 और 10 दूनी 20। 256 के अंक बाद पॉइंट 1 2 2 अंक बाद पॉइंट, ठीक है 2.56। ठीक है, इतना हो जाएगा आपका। और उधर कितना बचा माइनस के 29 और ये ऊपर जाके कितनी हो जाएगी प्लस के 30। ठीक है, तो कितना बचा उधर 1 10। तो यहाँ से कितना हो सकता है ये 1 10, वहाँ से 20, ये 200 और ये कितना 2.56। 256 दूनी 512 और 2 जीरो की वजह से पॉइंट हो जाएंगे ख़त्म। पॉइंट क्या हो जाएंगे 256 ही हो जाएगा। तो 2 गुणा 256 कितना हो गया 512। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों ये हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पूरी एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे आगे वीडियो में। अब जो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11वां, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि वीडियो क्या हो जाती बहुत ज़्यादा लंबी। धन्यवाद।